बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 1 और ये है हमारे पास ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम के बारे में। तो ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम जैसे कि आपको पता है कि हमारे बॉडी के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के मेटाबॉलिज़्म के रिज़ल्ट में हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के वेस्ट मटीरियल्स बनते हैं। तो उन वेस्ट मटीरियल्स को बॉडी से एक्सक्रीट करने की ज़रूरत होती है। तो उसके लिए गॉड ने हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऑर्गन सिस्टम्स रखी हुई है। तो पूरा एक सिस्टम रखा हुआ है गॉड ने उसके अंदर। तो इसमें हमारे पास आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है यूरिनरी सिस्टम। तो एज नेम इंडिकेट, नेम से पता चल रहा है आपको कि ये हमारे पास यूरिन को मतलब यूरिन के बारे में है, या यूरिन हमारे बॉडी में जिस तरह हमारे पास बॉडी में एक वेस्ट मटेरियल है जो कि बनता है टॉक्सिक सब्सटेंस से हमारे बॉडी के अंदर बनता है। तो इस यूरिन को बॉडी से बाहर निकालने के लिए या ब्लड से फ़िल्टर करने के लिए हमारी बॉडी के अंदर गॉड ने एक सिस्टम रखा हुआ है। उस सिस्टम को कहते हैं यूरिनरी सिस्टम। तो हमारी जो बॉडी के अंदर यूरिनरी सिस्टम जो ह्यूमन का है उसके अंदर हमारे पास ये पूरा स्ट्रक्चर आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। तो इसको हम तरतीब से एक इसका जो एक पार्ट है उसको हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास बात आती है ब्लड की। तो क्योंकि ब्लड को हमने फ़िल्टर करना है, ब्लड को साफ़ करना है, वो जो मेटाबॉलिज़्म के रिज़ल्ट में हमारे पास कुछ वेस्ट मटीरियल बनते हैं, टॉक्सिक मटीरियल बनते हैं, वो हमारे पास ब्लड में आ जाते हैं। और ब्लड के ज़रिए वो हमारे पास आ जाते हैं। फिर मतलब ब्लड के ज़रिए वो बॉडी के जो ऑर्गन जो उसके लिए ये जो ऑर्गन डिज़ाइन किए होते हैं वहाँ पर आते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले ब्लड ऑर्टा के ज़रिए आता है किडनी के तरफ। किडनी की तरफ आपको ये आर नज़र आए होंगे कि ये जो इसकी जो नालियाँ गई हुई है हमारे पास किडनी के अंदर गई हुई है। तो ऑर्टा क्या है? इट टेक्स ब्लड इनटू द बॉडी, इनटू द किडनी सॉरी। तो किडनी की तरफ क्या करती है? ये ब्लड को लेकर आती है। फिर उसके बाद ब्लड किडनी के अंदर जाता है और वो फिर किस तरह फ़िल्टर होता है, वो क्या क्या है वो बात की बातें हैं। अभी आपको जो याद रखने की बात है वो ये है कि हमारे पास ब्लड लेकर आता कौन है किडनी की तरफ? वो होता है ऑर्टा। फिर लेके वापस अब ब्लड फ़िल्टर हो गया हमारे पास किडनी के अंदर, तो वो फिर वापस कौन लेके जाता है? तो उसके लिए वापस ले जाने के लिए हमारे पास होते हैं इंफीरियर वेना केवा। वो हमारे पास होता है इंफीरियर वेना केवा। तो इंफीरियर वेना केवा क्या करता है? इट रिटर्न द फिल्टर्ड क्लीन ब्लड बैक। जो हमारे पास साफ ब्लड होता है, क्लियर ब्लड होता है, क्लीन हो जाता है, उससे टॉक्सिक मटेरियल्स फ़िल्टर कर लिए जाते हैं थ्रू किडनी के ज़रिए। और किडनी के अंदर जो फिर हमारे पास के लिए एक ऑर्गन मौजूद है जिसको कहते हैं कि द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, उसको कहा जाता है नेफ्रॉन। वो फ़िल्टर करता है ब्लड को। वो हम जो एनाटॉमी है किडनी की और उसके अंदर जो फंक्शन ऑफ यानी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन पढ़ेंगे तो फिर उसके अंदर हम उसको स्टडी करेंगे। इसके बाद हमारे पास आता है पेयर ऑफ 2 किडनीज़, मतलब 2 हमारे पास किडनीज़ हैं। अब किडनी क्या चीज़ है? तो किडनी एक ऑर्गन है हमारे पास। क्या है? ऑर्गन है। ऑर्गन है जो कि फ़िल्टर करता है ब्लड टू एक्सक्रीट वेस्ट। हमारे पास ये क्या करता है? ब्लड को फ़िल्टर, ब्लड आपको मैंने क्या दिया आ जाता है, फ़िल्टर हो जाता है हमारे पास, किडनी उसको फ़िल्टर करता है और उसके अंदर जो वेस्ट मटीरियल होते हैं उसको मतलब जमा कर देता है और कलेक्ट कर लेता है वेस्ट मटीरियल को और उनको फिर बाहर निकाल देता है। तो साफ ब्लड बॉडी के अंदर ही रह जाते हैं और जो वेस्ट मटीरियल होता है वो किडनी से मतलब बाहर आ जाते हैं। तो किडनी का आपको पता चलेगा एक ऑर्गन विच फ़िल्टर ब्लड, ये ब्लड को फ़िल्टर करता है। फ़िल्टर किस तरह करता है? तो टू एक्सक्रीट, ताकि एक्सक्रीट करे, बाहर निकाल सके वेस्ट मटीरियल्स को। इसके बाद हम इस तरह करते हैं, इसके बाद फिर हमारे पास ऑर्गन एक इस पार्ट आता है इसका जिसको यूरेटर्स कहा जाता है। अब यूरेटर क्या होता है? ये भी पेयर ऑफ ट्यूब्स है, पेयर ऑफ ट्यूब्स है दैट कम आउट फ्रॉम द किडनी एंड एक्सटेंड्स टुवर्ड द डाउनवर्ड्स टू जॉइन द यूरिनरी ब्लैडर। ये हमारे पास किडनी से 2 ट्यूब्स निकलती है, एक इस किडनी से निकलता है, एक इस किडनी से निकलता है। अब वेस्ट मटीरियल हमारे पास जो है वो इसके अंदर पेल वेसल्स होते हैं, उससे आके यहाँ पर
जमा हो जाते हैं। यहाँ पर जब जमा हो जाते हैं हमारे पास वेस्ट मटेरियल इन जगहों पे, तो फिर ये इन ट्यूब्स के अंदर आ जाती है किडनी से। अब कहाँ पे आ गया वेस्ट मटेरियल हमारे पास? किडनी से ट्यूब्स के अंदर आ गया। तो ट्यूब्स के थ्रू ये जो हमारे पास वेस्ट मटेरियल्स है ये नीचे आ रहे होते हैं इस तरह, और इधर आके हमारे पास ये इन ट्यूब में। तो बस आप आसानी से बात याद रख लें कि यूरेटर्स क्या होते हैं। ये 2 ट्यूब्स होते हैं जो कि वेस्ट मटेरियल जो फ़िल्टर हो जाते हैं ब्लड से, उनको क्या करते हैं, उनको टेक करते हैं, लेकर आते हैं किडनी से यूरिनरी ब्लैडर की तरफ। अब हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर क्या चीज़ है? तो यूरिनरी ब्लैडर जो हमारे पास है, इट इज़ एन इलास्टिक मस्कुलर बैग व्हिच स्टोर यूरिन टेम्पररी। ये हमारे पास इस तरह होता है इसके अंदर कि जो हमारे पास ये जो वेस्ट मटेरियल है, अब ये हमारे पास आ जाते हैं इस यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। यूरिनरी की ब्लैडर हमारे पास टेम्पररी जो हमारे पास है उस वेस्ट मटेरियल को क्या कहते हैं, जमा करते हैं। और उस वेस्ट मटेरियल का नाम क्या है? उस वेस्ट मटेरियल का नाम है यूरिन। ये इसने यहाँ पे यूरिन हमारे पास जमा हो गया। ये यूरिन हमारे पास जमा हो गया यहाँ पर। आपको जिस तरह आपको पता है, हर इंसान को पता है कि हमारे पास आपको जिस तरह हमारा जो ये यूरिनरी ब्लैडर होता है, ये कहाँ पर मौजूद होता है? ये हमारे एब्डोमिनल लोअर एब्डोमिनल एरिया में मौजूद होता है। और वहाँ पर आपको पता है जिस तरह के वहाँ पर हमारे पास आपको पता है जब आपको यूरिन आ जाता है और आपको मतलब इमरजेंसी हो जाती है, तो उस वक़्त आपको यहाँ पे लोअर एब्डोमेन में आपको एक पेन सा महसूस होता है। वो क्या होता है? वो असल में ये जो हमारे पास मसल्स का एक इलास्टिक बैग है, ये क्या हो जाता है? इलास्टिक बैग है, इलास्टिक मतलब ये खुल सकता है थोड़ा-सा। एक इसका एक अपना एक मिक़दार है, वो उस वहाँ तक ये खुल सकता है, थोड़ा-सा एक्सटेंड हो सकता है। तो उसके जब एक्सटेंशन उसका ख़त्म हो जाता है, तो फिर यहाँ पे हमारे पास पेन शुरू हो जाता है। और उसके बाद तो फिर टेम्परेली और हम पे जो वॉशरूम और इधर-उधर, तो उससे फिर हमारे पास वहाँ जाके तो फिर यूरेथ्रा। यूरेथ्रा हमारे पास क्या चीज़ है? यूरेथ्रा इट इज़ द ओनली एग्ज़िट ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर से एक रास्ता है, एग्ज़िट है बाहर जाने के लिए। किस चीज़ के बाहर जाने के लिए? यूरिन के बाहर जाने के लिए। तो व्हिच लीड्स आउट ऑफ द बॉडी, बॉडी से बाहर जा गया होता है और ये यूरिन को बॉडी से बाहर निकालता है यूरेथ्रा। आप सही है? तो यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन को फिर बाहर लेके जाने वाला कौन होता है? वो हमारे पास यूरेथ्रा होता है। और तब से अभी जो ये जितना भी हमने एक लेक्चर पढ़ लिया है, अब इस लेक्चर के अंदर मैं आपको बताऊँगा कि पूरा अब किडनी के हम अभी आगे पढ़ेंगे इसके अंदर के स्ट्रक्चर्स भी पढ़ेंगे, इसके फंक्शंस भी पढ़ेंगे और डिजीज़ेज़ ऑफ किडनी भी पढ़ेंगे। तो वो साइंस या वो स्टडी जो को कंसर्न्ड होती है विद द स्ट्रक्चर, फंक्शंस एंड द डिजीज़ेज़ ऑफ द किडनी इज़ कॉल्ड एज़ नेफ्रोलॉजी। इसको नेफ्रोलॉजी कहा जाता है। तो आपसे अगर कोई पूछे कि हमारे पास जो स्टडी ऑफ डिजीज़ फंक्शन स्ट्रक्चर ऑफ किडनी को क्या कहा जाता है, तो आप कहेंगे नेफ्रोलॉजी। ये आते हैं मुख्तलिफ टेस्ट के अंदर और इन चीज़ों के अंदर ये सारे क्वेश्चन आते हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक था और हमारा लेक्चर नंबर 1 था आज। और ये जो है आप कह सकते हैं हमारा शुरुआत था और फर्स्ट टॉपिक था। और इससे फिर आगे हम जाएंगे जो इसके स्ट्रक्चर्स और हम डीप पढ़ेंगे, फंक्शंस पढ़ेंगे इसके। और इसके अंदर एनाटॉमी जब पढ़ेंगे तो एनाटॉमी के अंदर भी इसके अंदर ऑर्गन्स होते हैं। नेफ्रॉन हो गया, मतलब मुख्तलिफ किस्म के इसके अंदर पार्ट होते हैं, उनको भी हम डीपली पढ़ेंगे। तो उनके फंक्शन स्ट्रक्चर्स एंड उनके जो फंक्शंस है उसको हम स्टडी करेंगे। तो हमारे पास स्ट्रक्चर जितना साइंस कंसर्न करता है स्ट्रक्चर फंक्शन स्ट्रक्चर के साथ, उसको नेफ्रोलॉजी कहा जाता है। तो आज के लिए हमारा यही लेक्चर था और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर तक हमें इजाज़त दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आई है। थैंक यू सो मच।